Through his complex and oft-criticized tongue-twisting rhymes, the blonde anti-hero known as has had no shortage of enemies. So after saying no to his fan, जिन्होंने एमिनेम को उनके अपकमिंग एल्बम के बारे में पूछा था, Drop the album! Drop the album! That's all you gotta do! और डॉक्टर ड्रे ने भी कुछ महीने पहले हमें हिंट दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं अनाउंसमेंट करी थी कि इस साल हमें एमिनेम का एल्बम देखने को मिलने वाला है. Eminem is working on his own album, which is coming out this year, and he's And guess what? Eminem has officially announced his upcoming album, जिसका नाम होने वाला है The Death of Slim Shady, Coup the Grace, जो इसी समर ड्रॉप होगा. I knew it was just a matter of time for Slim. और ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है कि एमिनेम एक प्रॉपर एल्बम रोल आउट फॉलो कर रहे हैं. नहीं तो एमिनेम का जो पिछला 2 प्रोजेक्ट था, पिछला 2 एल्बम था, वो सरप्राइज ड्रॉप था. सो ये टीजर 57 सेकंड्स का है. टीजर में हमें 50 सेंट भी देखने को मिले हैं और कुछ ईस्टर एग्स भी तुम्हें इस टीजर में देखने को मिल जाएंगे. और इस एल्बम का नाम द डेथ ऑफ स्लिम शेडी मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि इस एल्बम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर इस एल्बम में हमें क्या देखने को मिल सकता है. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो स्लिम शेडी एमिनेम का अल्टर ईगो है जो हमें एमिनेम के इनिशियल प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर देखने को मिला था. और मोस्टली एमिनेम अपने अल्टर ईगो स्लिम शेडी के थ्रू एक्सप्लिसिट थॉट्स एक्सप्रेस करते थे और लोगों ने भी एमिनेम के इस अल्टर ईगो स्लिम शेडी को बहुत ज्यादा पसंद किया था. एमिनेम का प्राइम भी हमें उसी एरा में देखने को मिला था जब एमिनेम का अल्टर ईगो स्लिम शेडी एक्टिव था. पर धीरे धीरे टाइम के साथ एमिनेम का ये अल्टर ईगो हमें कम देखने को मिलने लगा. और अगर हम पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एमिनेम का अब ये अल्टर ईगो हमें देखने को ही नहीं मिलता है. और इसके साथ अगर हम एमिनेम के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एमिनेम के इन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा क्रिटिकली प्रेज नहीं किया गया एज कंपेयर टू हिज अर्लियर प्रोजेक्ट्स. और कहीं ना कहीं लोग करंट एमिनेम को स्लिम शेडी से भी कंपेयर करते हैं और लोगों को स्लिम शेडी को फिर से वापस देखना है. और शायद तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों इस एल्बम का नाम है The Death of Slim Shady. अब हम आ जाते हैं टीजर या फिर ट्रेलर पे जो हमें रिसेंटली देखने को मिला है. सो जैसे ये टीजर स्टार्ट होता है हमें एक एंकर देखने को मिलता है जो स्लिम शेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि स्लिम शेडी एक्चुअली कौन थे. Through his complex and oft-criticized tongue-twisting rhymes, the blonde anti-hero known as has had no shortage of enemies. और इस एंकर भाई साहब को देख करके मुझे रिवाइवल की याद आ गई. रिवाइवल में भी हमें कुछ इसी टाइप का टीजर देखने को मिला था जहां पे एक एंकर होता है जो रिवाइवल को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है. सो स्लिम शेडी का जो टॉपिक हुआ करता था वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ करता था. वो अल्टर ईगो ही कुछ वैसा था और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है. और यहाँ पे एंकर भाई साहब वही बातें बता रहे हैं और बोलते हैं कि स्लिम शेडी के इसी रीजंस की वजह से मल्टीपल एनिमीज थे. Tongue-twisting rhymes, the blonde anti-hero known as has had no shortage of enemies. और फिर इसके बाद हमें 50 सेंट देखने को मिलते हैं. अगर तुम लोगों ने कोई मर्डर डॉक्यूमेंट्री इस जॉनरा की मूवी देखी है तो एग्जैक्टली यही होता है. दोस्तों से छानबीन किया जाता है, लोगों से पूछताछ की जाती है. सो एग्जैक्टली स्लिम शेडी के डेथ के बाद 50 सेंट से भी पूछताछ की जा रही है और एग्जैक्टली वही क्लिप हमें यहाँ पे दिखाया जाता है. I thought we were friends. Start afraid. He's a psychopath. साथ में यहाँ पे कुछ ईस्टर एग्स भी हमें देखने को मिले. अगर तुम देखो तो नाइफ है, नाइफ से ब्लड ड्रिप हो रहा है, नीचे आ रहा है. और अगर तुम देखोगे तो ये थोड़ा बहुत तुम्हें म्यूजिक टू बी मर्डर्ड भाई की याद दिलाएगा. और इसके बाद एंकर भाई साहब बोलते हैं कि स्लिम शेडी को जिस लिरिक्स और कंट्रोवर्सी ने फेम दिलाया था शायद वही उनके डिमाइस का कारण भी बन गया. Perhaps it's no surprise that the same rude lyrics and controversial antics which made him infamous may have ultimately led to his demise. और फिर इसके बाद हमें एमिनेम दिखाए जाते हैं. एमिनेम का फेस ब्लर कर दिया गया है और एमिनेम बोल रहे होते हैं हु किल्ड स्लिम शेडी. और फिर इसके बाद थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है कि स्लिम शेडी को किसने मारा होगा और कैसे ये केस अमेरिकन हिस्ट्री का वन ऑफ द कल्ट केसेस बन गया है और इसे सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. I'd like to shake their hand one day. The murder of Slim Shady has become one of the most infamous cold cases
in American history. और फिर इसके बाद एंकर भाई साहब बोलते हैं कि हम पता करने की कोशिश करेंगे किसने स्लिम शेडी को मारा है, और उसके बाद एल्बम का नाम हमें दिखाया जाता है और नीचे लिखा होता है समर 2024, मतलब इस समर हमें ये एल्बम देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में एमिनेम भी हमें देखने को मिलते हैं जो फेस ब्लर किया हुआ था, ठीक है, और एमिनेम ऐसे झांकते हैं तो फेस हट जाता है, सबको पता था वो एमिनेम है, बट स्टिल टीजर को ये थोड़ा एंटरटेनिंग बना रहा है। सो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एमिनेम के साथ भी पूछताछ हो रहा है, ठीक है। एमिनेम यहाँ पे एक अलग कैरेक्टर है, स्लिम शेडी अलग कैरेक्टर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एमिनेम ने ही स्लिम शेडी को मारा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल में हम अभी डिस्कस करते हैं। सो इस टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, बट बहुत सारी क्वेश्चंस है, बहुत सारी थ्योरीज है जो मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस एल्बम में हमें स्लिम शेडी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। हम स्लिम शेडी को इस एल्बम में देखेंगे और मे बी हमें स्लिम शेडी और एमिनेम का बैटल देखने को मिले, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रैक्स हो जिसपे स्लिम शेडी एमिनेम से बैटल कर रहे हैं, या फिर एमिनेम हो सकता है स्लिम शेडी को डिस कर दे, या फिर स्लिम शेडी एमिनेम को डिस कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमें सुपर बोल 2022 के टीजर में भी देखने को मिला था, जहां पे एक तरफ हम एमिनेम और एक तरफ स्लिम शेडी को देख सकते हैं। सो ये बैटल होना पॉसिबल है इस एल्बम में भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है शायद ये डबल एल्बम हो। और इसके साथ साथ 50 सेंट ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि इस एल्बम में हमें डॉक्टर ड्रे भी देखने को मिलने वाले हैं। 50 सेंट हमें टीजर में देखने को मिले हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है 50 सेंट का फीचर हमें इस एल्बम में देखने को मिल सकता है। और लोगों का ये डिमांड भी था कि उन्हें स्लिम शेडी को वापस देखना था, तो एमिनेम ने शायद लोगों की सुन ली है और हमें स्लिम शेडी वापस देखने को मिलेगा इस एल्बम में। और इंटरेस्टिंग होगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तो हम फिलहाल आंसर नहीं कर सकते, बस हम थ्योरी ही बना सकते हैं। बट मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि स्लिम शेडी हमें इस एल्बम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी भी है कि शायद स्लिम शेडी, जैसे इस एल्बम का नाम है द डेथ ऑफ स्लिम शेडी, तो शायद हमें आखिरी बार स्लिम शेडी इस एल्बम में देखने को मिले और इसके बाद हमें एक नया एरा देखने को मिले, एक नया कैरेक्टर, एक नया अल्टर ईगो देखने को मिले और स्लिम शेडी को एमिनेम यहीं पे खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें स्लिम शेडी देखने को नहीं मिलेगा, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम आ जाते हैं एल्बम के रिलीज पे। कोई भी रिलीज डेट नहीं दिया गया है, समर 2024 ये एल्बम ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। और आई थिंक ये बहुत ही स्मार्टली किया गया है, क्योंकि करंटली वेस्टर्न हिप हॉप में सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, बीफ चल रहा है, ठीक है। और केंड्रिक लमार के प्रोजेक्ट ड्रॉप करने के भी चांसेस है। सो हो सकता है ऐसा कि अगर केंड्रिक ने प्रोजेक्ट ड्रॉप किया तो ये एल्बम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, या फिर एमिनेम को पता होगा कि केंड्रिक के साइड से ये प्रोजेक्ट आने वाला है, तो इस रीजन की वजह से उन्होंने डेट अनाउंस नहीं किया है। सो लेट्स सी क्या होता है और क्या हमें देखने को मिलता है। आई एम रियली एक्साइटेड। तुम लोग कितने एक्साइटेड हो इस प्रोजेक्ट के लिए? फाइनली एमिनेम अपना प्रोजेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं सालों के बाद, ठीक है। तो भाई कमेंट करके बताओ तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोजेक्ट से, और तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें स्लिम शेडी देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट में या फिर नहीं? कमेंट डाउन योर ओपिनियन। Okay, so this was it. This was the video. Thanks for watching. Thanks for showing all the love, all the support. Thanks again. Thanks a lot. और भी इंटरनेशनल कंटेंट आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।